हेलो बच्चों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि थ्योरम 1.2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग आज पढ़ेंगे थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 और उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। थ्योरम 1.3 को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यह थ्योरम क्या कहता है बच्चों। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कहता है कि पी कोई एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि थ्योरम कहता है क्या है। p कोई प्राइम नंबर कहता है बच्चों, तो p कोई प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में बच्चों आप लोगों को पता है, प्राइम नंबर में क्या पता है बच्चों, आप लोगों को पता है प्राइम नंबर में जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इस प्राइम नंबर में कोई भी प्राइम नंबर आप बच्चों ले सकते हो। उसके साथ आप लोग क्या देखोगे कि a एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a स्क्वायर का कोई ऐसा मान ले लेते हैं, जैसे कि a स्क्वायर का मान अगर 9 लेते हैं तो p का ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता हो। p का ऐसा वैल्यू लेंगे जो a स्क्वायर को डिवाइड भी करता हो और प्राइम नंबर भी हो। तो 3 हम ले सकते हैं बच्चों, 3 एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। तो a का मान निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो आप बच्चों देख सकते हो कि p इज इक्वल टू 3 है, तो p इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है और p इज इक्वल टू 3 a को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर थ्योरम बच्चों यही तो कहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है देन p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा 100%। अगर बच्चों हम a का मान अगर हम मान लेते हैं अगर हम a का मान मान लेते हैं बच्चों 9, तो a स्क्वायर का मान वैल्यू कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, और p का मान अगर हम लोग मान लेते हैं 3, तो p का मान 3 जो यहाँ पर अगर मानते हैं तो a को भी ये डिवाइड कर सकता है और a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। तो थ्योरम तो बच्चों यही कह रहा है ना, थ्योरम तो यही कह रहा है ना बच्चों कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है देन वो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ये श्योर है। यही थ्योरम 1.3 कहता था। अब थ्योरम 1.4 बच्चों देखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, यह हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या समझना होता है कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। रेशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कहता है कि p और q कोई एक इंटीजर्स हैं, कोई इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और रेशनल नंबर का फॉर्म तब p बाई क्यू होना चाहिए। तो रेशनल नंबर का फॉर्म p बाई क्यू हो जहाँ p q इंटीजर्स होने चाहिए कोई भी और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एक रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। इसके साथ और क्या रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर अगर हम कभी भी लिखते हैं तो जैसे 3/5 अगर लिखते हैं तो 3/5 में हम लोग क्या देखते हैं कि 3 भी एक प्राइम नंबर होता है और 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है और 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि 3 और 5 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है और 1 के सिवा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें बच्चों, कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें तो पी क्यू को प्राइम होता है। पी क्यू क्या होता है, को प्राइम होता है। कोई भी रेशनल नंबर हो वो को प्राइम होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है कि 15/20 है तो सर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर, तो इसका फैक्टर अगर निकालोगे तो 15 का हो जाएगा कितना, 1, 5, 3, ठीक है, उसके बाद 15, और इसका निकालोगे तो इसका भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 2, ठीक है, 4, 5, ठीक है, उसके बाद 10, 20। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 के सिवा 5 भी हो जा रहा है।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक के सिवा 5 भी हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ध्यान देना। 15/20 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3/4 होगा। दैट मीन्स कि 15/20 यानी 15/20 को हम 3/4 लिखेंगे, 15/20 के बदले 3/4 लिखेंगे, ना कि 15/20 लिखेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये जो रेशनल नंबर है 3/4, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप लोग बच्चों पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वैल्यू दोनों का सेम है, मान दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 है, 3 का जो फैक्टर होगा 1 3 होगा और 4 का जो फैक्टर होगा 1 4 होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा। डैट मीन्स कि ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू एक को प्राइम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू मस्ट बी को प्राइम, यानी कि वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ नंबर में बच्चों, आप फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में देख सकते हैं को प्राइम के बारे में। तो को प्राइम का मतलब कि जिस पेयर ऑफ नंबर का HCF एक होता है, डेट मीन्स कॉल्ड द को प्राइम। यानी कि कुल मिला जुला कर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर होता है, कोई अगर नंबर रैशनल नंबर होता है, दैट मीन्स कि उसका पी क्यू यानी पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इट मीन्स कि उसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई अदर नहीं होना चाहिए, मतलब डिजिट्स में भी एक होना चाहिए और संख्या मतलब नंबर में भी एक होना चाहिए। तो डिजिट्स भी एक हो और संख्या में भी एक हो, दैट मीन्स कि ये को प्राइम होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि पी क्यू का HCF एक होना चाहिए। बस ये चीज़ बच्चों समझ लेना है। तो ये इरेशनल नंबर तब हम प्रूफ कर पाएंगे, यानी कि रेशनल नंबर का जब प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स कि रेशनल नंबर आसानी से प्रूफ होगा। अब एज्यूम कीजिए बच्चों, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए कि √2 जो है वो इज अ रेशनल नंबर। क्या है वो, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। आपने क्या एज्यूम किया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। इफ द √2 इज अ रेशनल नंबर देन √2 कैन बी रिटन एज √2 इज इक्वल टू P/Q। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। √2 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना, तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या देखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं P। अब क्या करते हैं बच्चों कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं बच्चों। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं बच्चों तो Q² और इंटू 2 कर देते हैं इज इक्वल टू हो जाता है P²। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q² इज मल्टीपल ऑफ 2, Q² इज मल्टीपल ऑफ 2, देन वी कैन से डैट कि 2 जो है वो P² को भी डिवाइड करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों मतलब LHS और RHS बराबर है। और जब Q² को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी इसका भी तो कहीं ना कहीं 2 एक फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और Q² को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं 2 मल्टीपल होगा ही होगा। ये तो 100% क्लियर हो पा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P², यानी कि जो 2 है वो P² को डिवाइड करेगा। देन ये भी कह सकते हैं कि जब P जो है वो P² को जब 2 डिवाइड करता है देन 2 डिवाइड्स P। कहाँ से उठाएं हम, फ्रॉम थ्योरम 1.3। अभी हमने क्लियर किया यहाँ पर थ्योरम 1.3, A² को जब डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स बस वहीं से हमने उठाया है बच्चों। ध्यान देना, जब 2 जो है वो स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो स्क्वायर रूट वाले वैल्यू को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ये 100% है। तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। ये बात तो क्लियर हो गया कि 2 जो है वो P को डिवाइड करेगा, यानी P का एक फैक्टर है 2, P का एक फैक्टर, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि P का एक फैक्टर है 2। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं Q² इंटू 2 इज इक्वल टू P² हमने मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि P का जो मान है उसको हम लोग 2 के मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों, 2 के। P का मान कितना मान लेते हैं, 2 के, ठीक है। 2 के क्यों मान रहा है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि P भी एक मल्टीपल है 2 का। क्योंकि देखिए यहाँ पर P जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर Q² इज मल्टीपल ऑफ 2 देन ये 100% कन्फर्म है कि P² भी 2 का मल्टीपल ही होगा। P² का जो भी वैल्यू हो
p का 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर इंटू 2 हो रहा है, यानी अगर LHS वाला जो वैल्यू है 2 का मल्टीपल है तो RHS वाला भी श्योर कन्फर्म 100% 2 का मल्टीपल होगा। इसी की वजह से p का मान 2 का मल्टीपल ले लिया। बस ये चीज़ है, ये रीज़न है, इसलिए हमने अगेन p इज इक्वल टू 2 के माना है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 के लिए तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 कर देते हैं, इज इक्वल टू p का मान 2k है तो 2k का होल स्क्वायर करेंगे कि p स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2k स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू के हो रहा है, यहाँ पर k मल्टीपल है 2 का, तो यानी क्यू स्क्वायर भी मल्टीपल होगा 2 का। तो यहाँ से बच्चों क्या क्लियर हो गया, यहाँ से बच्चों क्या क्लियर हो गया कि 2 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 2 डिवाइड्स करता है किसको, तो क्यू स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया कि 2 जो है डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, और जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन 2 डिवाइड्स क्यू, तो क्यू को भी 2 डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर बच्चों आप क्या देख पा रहे हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड अगेन 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, यानी 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 जो है वो p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। ठीक है, और हमने क्या माना कि स्क्वायर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो क्या रेशनल नंबर में पॉसिबिलिटी बनता है 1 फैक्टर के छोड़ के क्या कोई अनदर कॉमन फैक्टर हो सकता है? 1 कॉमन फैक्टर छोड़ के क्या अनदर कॉमन फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 हैज़ अनदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के छोड़ के कोई अनदर कॉमन फैक्टर हो रहा है स्क्वायर रूट 2 का, इसकी वजह से देयरफॉर फ्रॉम दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये भी बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो एज्यूम्शंस था वो रॉन्ग हो गया। हमारा जो एज्यूम्शंस था कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत हो गया, क्योंकि 2 एक अनदर फैक्टर हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 हैज अनदर कॉमन फैक्टर अदर देन 2, जो कि यहाँ पर 2 है, और जब 2 एक अनदर कॉमन फैक्टर हो जा रहा है देन इसका मतलब कि एजम्पशंस वहीं गलत हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पी क्यू को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब कि एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा कोई अनदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर अनदर कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो एजम्पशंस तो वही गलत हुआ। और जब वो नंबर जो गिवन नंबर स्क्वायर रूट 2 है वो रेशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि रियल नंबर का 2 ही प्रकार होता है। रियल नंबर का हमने पहले ही बताया कि रेशनल और इरेशनल 2 प्रकार का होता है, और जब वो रेशनल नहीं है इट मीन्स कि वो इरेशनल है। तो बच्चों ऐसे करके हम लोगों को प्रूफ करना होता है, काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि पी क्यू का एक के अलावा कोई अनदर फैक्टर है, बस ये दिखाना है बच्चों, ये दिखाना है, और ये दिखाते हुए आप प्रूफ कर सकते हो दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, और जो भी हो। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। हम आशा करते हैं कि थ्योरम 1.4 भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर प्रूफ करने के लिए दिया है प्रूफ दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। इसमें भी आपको क्या करना है, एज्यूम करना है स्क्वायर रूट 5 इज अरेशनल। स्क्वायर रूट 5 को क्या मान लेते हैं बच्चों, रेशनल मान लेते हैं। जब रेशनल होता है तो p/q के बराबर होता है। जस्ट वही काम करना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये जब q स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा देन 5 p स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p। क्लियर?
क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग अगेन क्या मान लेते हैं, तो p का जो वैल्यू है उसको हम लोग 5k मानते हैं, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है बच्चों, इसलिए हमने 5k माना। 5k जब मान लिया तो फिर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स में, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स q फ्रॉम थ्योरम 1.3 बच्चों पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, तो 5 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, सॉरी यहाँ p एंड q ऑलरेडी लिख चुके हैं, p एंड q। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर अदर देन 1 यहाँ लिख सकते हैं, अदर देन 1 ऐड कर सकते हैं, तो एक के अलावा एक अनदर फैक्टर हो रहा है, तो यहाँ से देयरफॉर आप सीधे बोल सकते हो देयरफॉर इसलिए स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रेशनल प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर। रेशनल प्रॉपर्टी से अगर नंबर मैच करे देन हम लोग कह सकती है कि वो रेशनल नंबर है, बट अगर वो रेशनल प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है दैट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड देखते हैं, प्रूव डैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। इसको हमको प्रूव करना बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि एज्यूम करना है कि ये भी एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं, शॉर्ट में आपको क्लियर करना चाहेंगे 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q हम लोग लिख सकते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग लिख सकते हैं ये कि 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस का 3, ये भी लिख सकते हैं बच्चों, और स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं p अपॉन q माइनस का 3 इंटू में 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर ये स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अगर स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 अगर एक इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो ये LHS है और ये RHS है, तो जब LHS इरेशनल होगा RHS भी इरेशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी स्क्वायर रूट 5 को आप इरेशनल प्रूफ करिएगा तो फिर ये RHS भी ऑलरेडी इरेशनल हो जाएगा, और जब RHS इरेशनल हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, RHS जब इरेशनल हो जाएगा बच्चों, यानी p अपॉन q माइनस 3 1/2 ये जो भी वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। देन आपको पता है कि कोई भी इरेशनल नंबर को अगर किसी रेशनल नंबर में ऐड भी कर लेंगे तब भी वो इरेशनल नंबर ही होगा बच्चों। कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड भी कर ले तब भी वो इरेशनल नंबर में या रेशनल नंबर में ऐड भी कर ले तब भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप अगर इसको इरेशनल नंबर केवल प्रूफ करते हो तो ये से इससे भी प्रूफ हो सकता है कि इस इरेशनल नंबर को हम इस रेशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, और इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो 100% क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है, 100% इरेशनल नंबर ही आने वाला है। तो बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना है स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, इसमें भी स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल ही प्रूफ करना, और कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रूफ डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। 1/2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, तो p अपॉन q मान लीजिए, एंड देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को इरेशनल नंबर मान रहे हैं, एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है कि स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि कोई भी रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सब प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें सॉल्व आउट करना है। यहाँ 7 स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हो रहा है, रेशनल इंटू इरेशनल हो रहा है, और रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल इंटू रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, तब भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा।
रेशनल का भी नहीं आएगा, इरेशनल ही आएगा। इरेशनल इंटू इरेशनल अगर कर दिया जाएगा तब रेशनल आ सकता है, जैसे कि स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 करते हैं तो 5 हो जाता है, रेशनल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर इंटू इरेशनल करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये देखते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी ये इरेशनल और रेशनल को जोड़ रहा है, इरेशनल आएगा ही आएगा, 100% क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को ही प्रूव करना है कि रेशनल है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 को ही प्रूव करना है कि रेशनल है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को ही प्रूव करना है कि रेशनल है। केवल इरेशनल को प्रूव कीजिए, क्योंकि इरेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल डिवाइड रेशनल, ठीक है, ये सब इरेशनल ही आने वाला है बच्चों। तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के आधार पर इन सभी को हम प्रूफ कर पाएंगे। 1.3 एक्सरसाइज क्लियर हो गया, मैं आशा करता हूँ, और आप आसानी से बना सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। अब यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि थ्योरम 1.4 क्या कहता है। सॉरी, थ्योरम 1.4 तो वहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, 1.5 लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। कहता है कि एक्स कोई एक रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, और उसका डेसिमल, एक्स कोई एक रेशनल नंबर है, पहला चीज़ कि वो रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब वो इंड हो जाता है, कहीं ना कहीं वो इंड हो जाता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू एक को प्राइम होता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये बात कह रहा है। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है बच्चों, बस इस चीज़ को प्रूफ करना है बस। तो हम लोगों को ऐसा कोई रेशनल नंबर लेना जो टर्मिनेट करता हो, सबसे पहला मकसद। हम लोगों को ऐसा कोई रेशनल नंबर लेना जो टर्मिनेट करता हो। क्या करता हो? टर्मिनेट करता हो। दैट मीन्स कि हम ऐसा ही रेशनल नंबर कोई लेंगे जो टर्मिनेट करता हो। तो हम लोग अगर ऐसा वैल्यू ले लें, ऐसा वैल्यू ले लें जो टर्मिनेट कर रहा है, तो जैसे हम लोग ले ले 52, ठीक है, बहुत ही सिंपल ले रहे हैं बच्चों, अभी फ़िलहाल बहुत ही सिंपल ले रहे हैं। 52 हमने ले लिया टर्मिनेट कराने के लिए, और यहाँ पर हमने ले लिया 20 से डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, 20 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। हमने जानबूझ कर एक ऐसा वैल्यू लिया है जो टर्मिनेट करता हो, 20 से हम लोग डिवाइड करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग एज पॉसिबल छोटा फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि कुछ अनदर ले लेते हैं, ठीक है, कोई अनदर ले लेते हैं, जैसे 3/20 ले लेते हैं, ये सही रहेगा बच्चों, ठीक है, 3/20। अब इसको बताना है कि ये टर्मिनेट करता है या नहीं करता है। टर्मिनेट तो करेगा ही, क्योंकि हमने ऐसा ही वैल्यू लिया जो टर्मिनेट करता हो। यहाँ बोल रहा है कि एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स बी अ रेशनल, मतलब हमने मान लिया इसको कि एक्स कोई एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, एक बार क्लियर करके पूरा अच्छे से समझाते हैं। जैसे x इज इक्वल टू हमने माना 3/20, ठीक, कहता है कि x कोई रेशनल नंबर है और वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। ओके, तो हमने माना x इज इक्वल टू 3/20 और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो डिवाइड करके चेकआउट करते हैं। जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 में 20 से, तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 हम लोग अपने से लिखेंगे, तो 0 पॉइंट लिखेंगे, एक बार में जाएगा 20, बचेगा 1 0 अपने से लेंगे, तो 20 5 100 यानी कि 100, ये कट गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर बचा है कितना वैल्यू बच्चों, 0.15, ये टर्मिनेट कर रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। आगे बढ़िए और देखिए, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो इसको तो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही रहा है, ठीक है। उसके साथ द प्राइम फैक्टराइजेशन, और को प्राइम भी बोल रहा है, को प्राइम भी है, 3/20, 3 और 20 को प्राइम है बच्चों, को प्राइम है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m का फॉर्म होगा 100%, वेर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पर n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, यानी माइनस में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चेकआउट कर लेते हैं। 20 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 10, ठीक है, 2 5 और 5 एकम, यानी कि 20 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 5, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1। अब यहाँ पर आप मैच करा दीजिए बच्चों 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, तो n का जो वैल्यू हो गया यहाँ 2 हो गया और m का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। ये नॉन निगेटिव इंटीजर से ये भी बात फॉलो कर रहा है। इसके साथ साथ इसका जो फॉर्म है, q का जो फॉर्म है वो भी आ रहा है 2 to the power n × 5 to the power m। बातें क्लियर हो गई कि नहीं होगी बच्चों?
अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 3 अपॉन हम लोग ले लेते हैं कितना, 3 अपॉन हम लोग ले लेते हैं 25, 3 अपॉन 25 हमने ले लिया बच्चों, 3 अपॉन 25 हमने ले लिया। ओके, सो 3 को डिवाइड करना है 25 से, एक ज़ीरो हम ले लेते हैं, पॉइंट 25 एकम 25 हो जाता है, 5 बचेगा, 0 25 दूना 50 कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0.1 टू टर्मिनेट कर रहा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं 25 का डेसिमल एक्सपेंशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 25 हो गया, 5 एकम 5, यानी कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानी कि 5 के पावर 2। अब बच्चों यहाँ पर आप कहोगे क्या ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? तो क्या ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों, बिल्कुल मैच कर रहा है। इधर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में, ऊपर में। ओके, सो ऊपर में लिखते हैं, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। क्या मैच कर रहा है? n की वैल्यू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला था, है m की वैल्यू कितना है 2। ओके, सो क्लियर यहाँ पर हो गया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये भी, इसका भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, वो भी मैच कर रहा है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m से। तो यही कहता है बच्चों कि यही कहता है कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट करता है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m होगा। तो एक अल्टरनेट वे पता चल गया, एक अल्टरनेट रास्ता पता चल गया किसी भी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन को पता करने का। क्या? तो अगर कोई भी अगर रेशनल नंबर दिया हो, जैसे कि 5/35 दिया हो, या फिर 5 हम लिख सकते हैं 5/35 ही लिखते हैं, या 5/35 का तो 1/7 आ रहा है, ठीक है। कोई अनदर इसी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/20 है, तो हम लोग डायरेक्टली ये बता सकते हैं 25 का केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट करेगा, कटेगा, कंप्लीटली इंड होगा, या फिर इंडलेस है, रिपीट करेगा कि क्या करेगा। हम डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकते हैं केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करके, किसका? क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये बात क्लियर कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बात हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से बता सकते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू से बता सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर से बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो थ्योरम 1.5 यही सिखाता है, थ्योरम 1.5 यही सिखाता है कि हम अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m से मैच करे, मेल खाए, तो सीधे सीधे बोलेंगे कि गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेट, गिवन रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मस्ट बी टर्मिनेट्स, मतलब वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा 100%। ये बात क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग को समझना बच्चों, ध्यान से समझना है। थ्योरम 1.5 क्लियर हो गया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते थ्योरम 1.6 की बात करते हैं। लेट एक्स पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। बच्चों यहाँ कहता है कि x जो है p/q का वैल्यू दे रखा है, p/q है, b अ रेशनल नंबर है, होगा बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म, तब होगा जब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m है, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। देखिए बच्चों, सीधे सीधी ना अपोजिट है, एकदम इन्वर्स है, मतलब उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि x रेशनल नंबर है, एक एक्स रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो वो इस फॉर्म, उसका क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m से मैच करेगा, एकदम बिल्कुल वही होगा। और यहाँ कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n है, 5 टू द पावर m है, इसका मतलब कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, मतलब जस्ट उल्टा अपोजिट है। तो हमने तो बताया, अभी क्लियर ही किया कि अगर 3/20 है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर तो है, ये बात ऑलरेडी कह रहा है, टर्मिनेटिंग
का केवल केस है कि टर्मिनेटिंग करेगा या नहीं करेगा। तो कहता है कि अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m से अगर मेल खाता हो तो डैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। यही बात तो कह रहा है, यही बात तो कह रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट केवल क्यू का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 है इसका, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 3/20 एक टर्मिनेट करेगा। ये एक रेशनल नंबर है और टर्मिनेट करेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। 3/25 है तो केवल 25 क्या कर देते हैं, तो 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 2 हो जाता है। दैट मीन्स कि ये भी टर्मिनेट करेगा। तो कह रहे उल्टा, जस्ट उल्टा कह रहे कि रेशनल नंबर है, ये तो है, रेशनल नंबर तो है, और उसका जो फॉर्म है 2 to the power m और 5 to the power m है, देन वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो बस ये चीज़ उल्टा हो गया, जस्ट इन्वर्स हो गया। 1.6 और 1.5 बोथ आर द इन्वर्स हो गया। तो दोनों थ्योरम याद रखिए, जैसे भी याद रखिए, इन्वर्स थ्योरम भी याद रखिए और वो भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1.7 थ्योरम है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग आएंगे। यहाँ पर 1.7 क्या कहता है, x की वैल्यू p/q है, p एंड q आर को प्राइम्स, कहता है कि pq को प्राइम्स है। भाई ठीक है, रेशनल नंबर है, को प्राइम्स हो गई। बी द रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to where n m are non-negative integers then x has a decimal expansion which non-terminating repeating। तो बिल्कुल बात तो सही है ना बच्चों, बिल्कुल बात सही है। अगर कोई x की वैल्यू है p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, और वो कहता है कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m से मेल नहीं खाता है, नहीं खाता है, देन उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट होगा। तो बिल्कुल सही है बच्चों, नॉन टर्मिनेट तो होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर रिपीटिंग होगा, फिर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, रिपीटिंग ही होगा, क्योंकि बच्चों ये रेशनल नंबर है, तभी तो हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। ऑलरेडी कह रहे हैं कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में दो ही डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये अगर इस फॉर्म से, यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m से नहीं मेल खाता है, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर मेल खाता है तब तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं मेल खाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते तो 3 क्या ले लेते हैं हम लोग, 3 कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जस्ट लाइक 35। ओके, सो 3/35। अब 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करते हैं, तो 3/35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 into 7। अब 5 into 7 आप देख सकते हो कि क्या ये मेल खा रहा है, नहीं खा रहा। 5 तो है पर 7 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के छोड़ के कोई अदर हो गया, दैट मीन्स कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब रेशनल नंबर तो होगा, रेशनल नंबर तो होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अदर देन 2 और 5 फैक्टर हो तो, अदर देन 2 और 5 हो तो। अब ऐसे सवाल उठेगा आपके मन में कि जैसे केवल 2 हो सर, केवल 5 हो सर, तो केवल 2 और केवल 5 भी होगा तब भी वो टर्मिनेट करेगा। कह रहे हैं हम कि हम क्या कह रहे हैं कि 2 और 5 के छोड़ के कोई भी फैक्टर अगर आ जाता है, यानी q फैक्टराइजेशन किया जाता है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो 2 और 5 को छोड़ के कोई भी अदर फैक्टर आता है, डेट मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ से क्लियर करना है। तो थ्योरम 1.7 तो यही कहता है डायरेक्ट। अब आते हैं बच्चों हम लोग सीधी 1.4 एक्सरसाइज में, विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए देख लेते हैं हम लोग सिंपली कि कह ही रहा है कि कोई भी आपको लॉन्ग डिवीजन यूज़ नहीं करना है, एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे बताना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, इसमें नहीं लिखेगा, ये तो क्वेश्चन ही है, तो आपको तो पता है ना, थ्योरम 1.567 से हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों को क्या करना है। तो बस ये करना है कि जैसे फर्स्ट वाला आपको दिया है कि सब तो रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q का फॉर्म में जो भी नंबर को लिख दिया गया वो सब रेशनल नंबर है, बट बस ये क्लियर करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो 3 1 2 5 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, ठीक है, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। आप क्या देख रहे हो बोलो, 1 2 3 4 5, तो 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5, ये टर्मिनेट करेगा, सीधी बात है, ये टर्मिनेट करेगा। ओके, कितना फास्ट है बच्चों, कितना फास्ट है बच्चों,
आप देख रहे हो ना, 2 2 4 2 एंड 2 1, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0, दैट्स ऑल्सो द टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट करेगा। देखिए बच्चों कितना फास्ट बन रही है, केवल हम लोग को क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हुआ, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 91 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये कटेगा, शायद ही कटेगा, 13 से कटेगा, मतलब 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 13 13 1 जो 13, तो 5 इंटू 7 इंटू 13, अदर देन 5 2 आ गया 7 13, दैट मीन्स कि नॉन टर्मिनेट। तो ये नॉन टर्मिनेट होगा। ऐसे ही करके आपको बच्चों बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि टर्मिनेट करेगा, क्योंकि 2 और 5 ही केवल फैक्टर है, तो ये टर्मिनेट ही करेगा। ये नॉन टर्मिनेट करेगा क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर 2 5 तो है, लेकिन इसके छोड़ के इसके अलावे भी 7 आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेट करेगा। इसके अलावे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट, ओके ओके 1 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन गायब है, फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन गायब है, एक ब्लैंक आ रहा है, ओके ब्लैंक आ रहा है, वहीं गायब है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक मिनट, ओके। सो हियर इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, ओके ओके ओके। ये हियर इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है शायद, ठीक है। तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कहता है कि हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशंस अब लिखना है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, यानी फर्स्ट वाला का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, जो केवल उसी का डेसिमल एक्सपेंशन आपको एक्चुअल डिवाइड करके बताना है, बाकी का नहीं बताना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का नहीं बताना है, केवल टर्मिनेटिंग वाले का। जैसे कि फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था तो इसका आपको डिवाइड करके दिखाना है। जैसे कि आपको 3125 है, अब इससे आपको डिवाइड करना है 13 में, तो ठीक है डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 फर्स्ट और 2 0 और बैठा है हम लोग, तो ऐसे कर लेंगे। अब 3125 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो कितना बार में जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, लगभग 12 बार में, 4 बार में जाएगा। तो 3 1 4 से हम लोग मल्टीप्लाई, 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, कितना आ रहा है 12,500। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12,500, ठीक है। कितना बार में गया, 4 बार में, तो 4 बार में लिख लेंगे 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ठीक है 500। एक और 0 बैठाते हैं तो एक बार में जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3125, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 1, ठीक है बच्चों। अब एक बार और ले लेते हैं, तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 6 बार में कितना जाएगा, 600 और 25, हाँ ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लगभग कट जाएगा अब ये, तो 18750 से कट जाएगा पूरा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.00416, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग था, हम तो ऑलरेडी पहले ही चेक कर दिए और फिर बाकी डिवाइड करके हमने बता दिया। बाकी ऐसे ही करके बच्चों जो टर्मिनेटिंग होगा उसी को डिवाइड करना है। जैसे ये टर्मिनेटिंग है 17/8, इसको भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन में करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का दोस्तों, ठीक है। खुशी की बात है कि ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर एक केस में बताना है रेशनल या नहीं। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो Q का प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहिएगा आप, ये बताइए। देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये सीधी सीधी बात है कि इसका इंड हो गया है, तो इंड पॉइंट है, डेट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर होता है और टर्मिनेटिंग होता है, तो उसका फॉर्म क्या होता है, मतलब क्यू का जो फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होता है, तो क्यू का जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m होगा। बस यही बताना था। कह रहा है कि क्यू के बारे में क्या कहोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट बी इधर ऑफ 2
या 2 इंटू 5, ठीक है, 2 टू द पावर n इंटू 5 का फॉर्म होगा, या ओनली 5 होगा, बस ये होगा, ठीक है। सेकेंड का अगर हम बात करें तो सेकेंड इन्फिनाइट तक जा रहा है, और यहाँ पर आपको डबल 3 4, यानी कि ये तो पहले कट नहीं रहा है, पहला चीज़ नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ साथ ये नॉन रिपीट भी कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो ये इरेशनल नंबर को बताता है, ठीक है। ये किसको बताएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसका क्यू का कोई हम लोग जिक्र ही नहीं करने वाला है, क्यू का कोई फैक्टर, क्योंकि क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख ही नहीं सकते। ओके, सो दैट मीन्स ये हो गया। अब ये जो है आप देख रहे हो ये वाला, ये नंबर, तो ये रेकरिंग है, यानी रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रेकरिंग या रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, डैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसका फैक्टर जो है वो अदर देन 2 5 है, अदर देन 2 5, मतलब 2 5 के छोड़ के भी कोई है, अदर देन 2 5, और भी कुछ इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी क्यू के जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 के छोड़ के भी कोई और होंगे, तो डैट मीन्स कि वो एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, सो ये फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है, और विश्वास भी करता हूँ, और काफ़ी मन लगा के आप पढ़िए। और जो भी चीज़ हमने पूरे चैप्टर में कंप्लीट की है, पार्ट 3 था, और पार्ट 3 में हमने पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर लिया है, पार्ट 3 में पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर दिया। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो, किसी को डाउट हो, किसी को कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी थ्योरम में, देन आप बेहिचक कमेंट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो अपना समस्या रखिए। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका समाधान लेकर आएंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।